वेलकम टू SalamPeople.com। दोस्तों, SalamPeople.com में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका अपना होस्ट अलीम शेख। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सोमवार को मुंबई और थाने में है जो कि चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव। अगर हम मुंबई शहर की बात करें तो मुंबई में 6 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और इन 6 सीटों में सबसे महत्वपूर्ण जो सीट है, हालांकि सीटें सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो सबकी नज़रें टिकी हुई है वो दक्षिण मुंबई की सीट पर। वो इसलिए कि दक्षिण मुंबई में जो मुकाबला है वो शिवसेना वर्सेस शिवसेना है। जी हाँ, उद्धव गुट से अरविंद सावंत जो कि पिछले 2 मरतबा से यहाँ से सांसद है, पिछले 10 सालों से वो चुनाव लड़ रहे हैं जो कि उद्धव गुट से आते हैं, और यामिनी यादव जो कि भाई खल्ला से शिंदे गुट के भाई खल्ला से अभी इस समय MLA है महाराष्ट्र असेंबली में, लेकिन शिंदे गुट ने उन्हें टिकट दिया है और वो भी चुनाव लड़ रही है लोकसभा का। तो दोस्तों, कुल मिला के देखा जाए तो दक्षिण मुंबई में कांटे की टक्कर इसलिए माना जा रहा है कि शिवसेना वर्सेस शिवसेना है। तो वोटर्स का मिजाज जानने के लिए इस समय हम खुद दक्षिण मुंबई के भाई खल्ला इलाके में मौजूद है। तो जानते हैं कि वोटर्स इस लड़ाई को किस नज़र से देख रहे हैं, वोटर्स का क्या मिजाज है, मतदाता क्या चाहता है, ये जो लड़ाई है ये किस रुख जाएंगे, क्या करवट लेंगे। तो आपका वक्त ज़ाय ना करते हुए दोस्तों, सीधे हम आपको मतदाता, वोटर्स और यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उनके पास ले चलते हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम इमरान मुल्ला है। जी इमरान, क्या कहेंगे, साउथ मुंबई की जो सीट है वो कांटे की टक्कर मानी जा रही है, शिवसेना वर्सेस शिवसेना। एक तरफ यामिनी यादव है, दूसरी तरफ अरविंद सावंत है। क्या लग रहा है अभी तक आपको? जहाँ तक है जो साउथ मुंबई की सीट में दोनों शिवसेना जो चल रहा है, इसमें कांटे की टक्कर में अरविंद सावंत साहब अभी भी आगे है, और मशाल जो है वो पहले भी चल रही थी, अभी भी चलेंगी उद्धव गट से। जो हमारे उद्धव साहब ठाकरे जो है इसको लीड कर रहे हैं, और अलायंस है, हम सब अलायंस के साथ में हैं और अलायंस को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और मशाल को जिताना चाहते हैं। वजह क्या, कारण क्या है इसका? कारण ये है कि यहाँ पर जो है आज साउथ मुंबई में एजुकेशन, बिजनेस जो चल रहा है, ये जो है बहुत ही लो कैटेगरीज पे चल रहा है और बहुत ही हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो पहले थे वो नहीं है, बट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज उद्धव साहब की सरकार आएगी तो शायद बहुत सारे सिनेरियो चेंज हो गए, लोगों को नौकरी मिलेंगी, लोग खुशहाली ज़िंदगी जिएंगे। आपका क्या कहना है? अरविंद जी सावंत जी चुन के आएंगे, और वो भी लाखों के मत से चुन के आएंगे वो, और वन साइड रहेंगे। यामिनी यादव भी तो शिवसेना से आती है, उनका भी जो बैकग्राउंड है वो पूरा शिवसैनिक ही है। वो तो अभी शिंदे गुट में गए हैं, तो क्यों यामिनी यादव जी नहीं आएंगे? क्यों आप उससे नाखुश हैं? हमारे जो नेता है वो नॉन करप्ट है, और करप्शन का आपको तो पता ही है जो चल रहा है, तो वो हिसाब से मेरे ख्याल से अरविंद जी सावंत ही चुन के आएंगे लाखों की मत से, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। जनता का समर्थन हासिल है उनको? यस, 100%। आपका क्या कहना है सर? देखो, अभी क्या है, अभी फ़िलहाल देश में जो करप्ट का जो माहौल चल रहा है, जैसे बीजेपी का जो काम है पूरे देश को मालूम पड़ा है कि क्या काम है उनका, चंदा दो और धंधा लो। इसके लिए अभी पूरी इंडिया उनके खिलाफ चल रही है। इसके लिए हम लोग अभी बीजेपी को हटाना चाहते हैं। अभी जो हम लोग इंडिया अलायंस में है, जो अभी उद्धव ठाकरे के गुट में हम लोग काम कर रहे हैं, तो आएगी तो मशाल ही आएगी। सर, आपका क्या कहना है? इधर आएगी तो अरविंद सावंत ही आ सकते हैं, क्योंकि उनका यहाँ पर बहुत ये है। अरविंद सावंत, आपका क्या कहना है सर? क्यों अरविंद सावंत ही आएंगे? और मराठी बोलना चाहता हूँ. हां, बोलिए, सांगा ना. मला असं वाटतं की अरविंद सावंत येणार. ह्यांनी जसं काय शिवसेना फोडली, जसं दोन गुट केले, ह्यांना फोडायची गरज नव्हती. ह्यांनी ॲक्च्युली उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंवरती ॲक्च्युली ह्यांना मत घ्यायचं होतं. ह्यांना असं वाटतं की बाळासाहेब जर घेतलं, पहिले काय बोलायचे आम्ही मोदी लाटेमुळे आलो. अरविंद सावंत मोदी लाटेमुळे 2 वेळा आले. मग तुम्हाला बाळासाहेब ठाकरेंनी घ्यायची काय गरज होती? त्यांचं नाव तुम्ही का वापरता? त्यांच्या मुलाचं हक्क आहे ते नाव वापरण्याचा ना. मग ह्यांना ती भीती आहे की बाबा ह्यांना तोडा. जसं NCP तोडली, आता उद्धव ठाकरेंचं शिवसेना तोडली, तर ह्यांना चिन्ह आणि फक्त नाव, ह्यांचं अस्तित्व काहीच नाही आहे. यांनी पुन्हा भ्रष्टाचार केलेला आहे आणि ह्यांना वाटतं की लोक नाव आणि चिन्ह घेतल्यावरती आपल्याकडे येतील. ह्यांना लोक अजिबात मत देणार नाही आहे. भले नवीन चिन्ह मशाल असेल तरी पण सर्व एकजुटीने एक आता नवीन आघाडी जी जन्म आली आहे, महाविकास आघाडीसुद्धा आणि इंडिया आघाडीसुद्धा, तर लोक मिळून आणि लोकांचा रोष आहे, युवामध्ये सुद्धा रोष आहे. हे अग्निवीरचा तुम्ही मुद्दा घ्या किंवा बेरोजगारीचा मुद्दा घ्या, तो लोकांमध्ये खूप राग आहे.
जसं की समजा महाविकास आघाडीचं सरकार होतं तेव्हा एक रेशिओ आलेला 80% लोकलसाठी नोकरी असेल आणि 20% भाजपसाठी असेल. पण जसं सरकार बदललं, जसं उद्धव ठाकरेंची शिवसेना फोडली, सरकार बदललं, जे जे इथं रोजगार येणार होते पूर्ण गुजरातला गेले. मग हे जे हा जो राग आहे, हा जो युवामध्ये किंवा इतरांसुद्धा मध्ये जो राग आहे तो ह्या इलेक्शनमध्ये नक्की उफळून निघेल आणि भरभरून मतं. भले यांचं एक स्ट्रॅटेजीसुद्धा आहे, सॅटर्डे संडे मंडे लोक यांना वाटते की लोक सुट्टी घेऊन बाहेर जातील, पण लोक नाही, लोक वेळ थांबतील आणि लोक मशालवरती एवढं बटन दाबतील की यांचे 3 ते 4 लाखाचं लीड अरविंद सावंतांना भेटेल. तर माझं वैयक्तिक असं मत आहे की मी ॲज ए वोटर अरविंद सावंतसाठी तेव्हाही मी मत केलेलं, आजही मी मत करणार, पुढेही भविष्यात अरविंद सावंत साहेबांनी भरपूर काम केलं आहे. तर मी ॲज ए वोटर मी मशालला मत करेल. तुम्हाला काय वाटते जे लोकल शिवसैनिक आहे, भाई खल्ला, चिंच पोकली, हा यामिनी जाधव शिंदे गुट सोबत नाही? अगोदर होते जेव्हा उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंसोबत होते, पण जसं त्यांना कळलं की यांचा भ्रष्टाचार उघड झाला आहे तर तिकडे गेलेत. आणि मोदी साहेबांनी जगाला दाखवून दिलं आहे की बाबा मी जी लोकं फोडतो आहे, जे भ्रष्टाचार म्हणून घेतो आहे ते तुमच्यामध्ये का घेतो, मग तुम्हीसुद्धा भ्रष्टाचार आहे का? मोदी साहेबांनी स्वतःला असं नमूद करून घेतलं आहे का? जर मोदी साहेब असं नमूद करून नसेल घेतलं तर यामिनी जाधव त्यांना का घेतलं? त्यांनी स्वतःला भ्रष्टाचारी म्हणून यामिनी जाधवचं ॲलिगेशन का लावले? तुम्ही भ्रष्टाचारी म्हणून तुमच्या केस लावली, मग तुम्ही तिकडे का गेले? गुट पाडून जे फडणवीस साहेबांकडे तुम्ही का गेले? मग तुमच्याकडे रोष साहजिक निघाला असता. जर तुमचा प्रश्न होता की मग ह्यांना सपोर्ट करणार, लोक अजिबात सपोर्ट करणार नाही आहे, लोक उद्धव ठाकरे साहेबांना सपोर्ट करणार. आणि जेवढे पण करप्ट लोक होते ते आता साफ होऊन निघून गेलेले आहे. आणि पुढे भविष्यातसुद्धा लोकांनी जाणून घेतले की बाबा जो कोण थांबलेला आहे तो चांगला नेता आहे आणि पूर्ण क्लीन लोक म्हणजे BJPने त्यांना क्लीन करून ठेवलं आहे. बाकी हो. ओके. तो दोस्तों आपने यहाँ के मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को सुना जिनका ये कहना है कि अगर बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रही है तो यामिनी जाधव को उन्होंने अपना उम्मीदवार यामिनी जाधव को क्यों क्लीन चिट दी है और उन्हें शिंदे गुट में शामिल करके क्यों बीजेपी उसका समर्थन कर रही है. तो शायद यही कारण है कि यहाँ पे जो है लोगों का रुझान है वो अरविंद सावंत जी की तरफ जाता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है. एक बार जाते जाते हम मेहमानों से बात करेंगे. इमरान, क्या लग रहा है कि जैसे हम कांटे की टक्कर मान रहे थे लेकिन आप कह रहे हैं कि यामिनी जाधव जी का जनाधार यहाँ पे कम है, लोगों का जो आक्रोश है, जो पुराने शिवसैनिक है वो कह रहे हैं कि वो अरविंद सावंत जी के साथ ही है. लेकिन फिर भी मेरा सवाल ये है कि यामिनी जाधव भी यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, महाराष्ट्र असेंबली में वो रिप्रेजेंट करती है, उनके पति कई सालों नगर सेवक भी रहे हैं, तो उनका भी अपना लोकल काम है, फिर भी जनता इन्हें क्यों रिजेक्ट कर रही है? देखिए, जनता रिजेक्ट नहीं कर रही है, जनता आज बहुत एडवांस है. सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर लोग देखते हैं, न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर लोगों तक वो पहुँच रही है. बात वो नहीं है कि यामिनी जाधव और यशवंत यादव ने अपने जब भी पद थे और उन्होंने एक MLA थे और काम किया है उन्होंने, बट आज जो है उद्धव सरकार जो है उनको लोग पसंद करते हैं. और अरविंद सावंत साहब जो है पिछले 2 टर्म ऑलरेडी है और ये हैट्रिक, इंशाल्लाह ये हैट्रिक होने वाला है उनका. तो हम लोग का पूरा रुझान जो है मशाल पे है. क्या लग रहा है अरविंद सावंत जी का काम है यहाँ पे? बहुत काम है, 10 साल से काम ही कर रहे हो. आगे जाके भी वो काम करेंगे लोगों के लिए. ऐसे ही ग्राउंड लेवल पे वो डाउन टू अर्थ नेता है. सबसे पहली बात वो डाउन टू अर्थ है. वो जो बोल रहे हैं ना पब्लिक कहाँ है, वो हर जगह आते हैं, जाते हैं, मिल के जाते हैं, काम काज करके जाते हैं, देख के जाते हैं. अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अरविंद सावंत जी तो उद्धव गुट से चुनाव लड़ रहे, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट है, लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो इन्होंने भी तो यार 10 साल में बहुत विकास किया है. इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, एविएशन सेक्टर में काम हुआ है, स्टार्टअप इंडस्ट्री में काम हुआ है. तो मोदी जी का विकास का काम आपको क्यों नहीं दिख रहा है? आपने जैसे अभी बोला इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, मराठी में बोलतो. तुम्ही जसं बोलले इंफ्रास्ट्रक्चरवर काम झालं आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चरचे जे काम झाले, सिमेंटचं कॉन्ट्रॅक्ट जे अंबुजा सिमेंट वगैरे ते कोणाकडे गेले? मोस्ट ऑफ जे अदानी साहेबांनी विकत घेतलं आणि त्याच्यानंतर सिमेंटचे कॉन्क्रिटेशन वगैरे भरपूर अशी कामं निघाली. तर मोदी साहेबांचा रोष एका व्यक्तीकडेच आहे. काही जसं आता इंडिया आघाडीचे नेते आहेत राहुल गांधी, ते जसे बोलतात की हे फक्त काही टक्के लोकांसाठीच लोक धंदा देत आहेत. जसं की
अदानीला पोर्ट दिले, सरकारी जे काय कंपन्या ते प्रायव्हेटायझेशन केलं. मग ॲज अ यूथ ते 2014मध्ये मी सुद्धा मोदी साहेबांकडून भरपूर अपेक्षा ठेवलेली. माझं जस्ट कॉलेज झालेलं आणि मला अपेक्षा होती की मला कुठेतरी गव्हर्नमेंट जॉब किंवा कुठे चांगल्या ठिकाणी जॉब भेटेल. पण तसं काही न होता ना रोजगार इथं भेटला ना मला कुठे. तुम्ही स्टार्टअपबद्दल बोलले, स्टार्टअप जरी बोलले मेड इन इंडिया, इथं मेड इन इंडिया तुम्ही जरी बघितलं ना त्याच्यात मेड इन चायनाच आहे. मेड इन इंडिया इथं जे नवीन स्टार्टअप जरी झाले ना ते मला नाही वाटत की ते युनिकॉर्न होऊ शकले पुढे. ते फ्लॉपच झालेले आहेत. त्याच्या मागे धुरीकरण हेच आहे की सेंट्रल गवर्नमेंटने त्यांना काही उभारी दिली नाही. उभारी दिले नहीं. इमरान, क्या लग रहा है आपको? मोदी जी के विकास का तो काम बताइए, आप 10 साल में काम तो किया है. सर मोदी जी ने विकास तो किया है, सिर्फ अदानी और रिलायंस का किया है, मैं यही बोलूँ. क्योंकि जो विकास है वो लोगों को मिडिल क्लास फैमिली तक नहीं पहुँचा है. वो विकास अभी तक वो नहीं दिख रहा है. वो नहीं दिख रहा है. जो क्या कमिटमेंट क्या लगता है मोदी सर जी के आपने विकास? बताया काम दिख रहा है, मुझे तो काम कुछ नहीं दिख रहा है. 370 उसको किसका फ़ायदा हुआ? राम मंदिर है. 370 का फायदा तो हमारे देश को हुआ ना सर. कश्मीर से 370 हटा है तो हमारा ही फायदा हुआ है. जो पाकिस्तान दावा कर रहा था कि कश्मीर उनका है, जो उनको एक स्पेशल राइट दिए गए थे वो तो हट गया, तो हमारा ही फायदा हुआ. लेकिन सर उसके नतीजे तो अलग दिख रहे हैं देश में. जैसे कि अभी ये लोग 370 का कायदा बनाया बोल रहे हैं, लेकिन उसमें अभी वो खाली कश्मीर तक ही है, लेकिन बाकी इसमें तो नहीं दिख रहा है. कश्मीर तक ही था 370 आर्टिकल जो हटा है. और उसका फ़ायदा ये हुआ है कि आज इतने इतिहास में 38% श्रीनगर में वोटिंग हुई है. 2 दिन पहले जो वहाँ पे चुनाव हुए थे, लोगों ने भरपूर वोट डाला है. तो अभी उसका नतीजे तो 4 जून को दिखने में आएंगे उसमें. लेकिन मैं आपको एक बोलना चाहूँगा कि जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं, जैसे दिल्ली में जो दिल्ली मॉडल है वो पूरे भारत में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? अभी 80 करोड़ लोगों तक ये अनाज भेज रहे हैं. मतलब 80 लोगों जनता जान चुकी है, मतलब बीजेपी जान चुके हैं कि 80 करोड़ लोग गरीब हो चुके हैं. जैसे दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल, आप उधर का मॉडल देखो, वहाँ से लेके पंजाब तक देखो, लेकिन ये मॉडल पूरे भारत में लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, जाते जाते एक सवाल आप तीनों से, क्या इस चुनाव में जो मुद्दा है वो बेरोज़गारी है या विकास हुआ है? कि विकास को भूला जा रहा है, बेरोज़गारी को मुद्दा माना जा रहा है? क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, आर्थिक मंदी है, क्या मुद्दा है चुनाव में इस बार? इस बार चुनाव में ॲज अ यूथ मी तर हेच बोलेल की बेरोजगारी आहे. इथं रोजगार अजिबात नाही आहे, तर बेरोजगारी मुद्दा आहे माझा. क्या मुद्दा है? सर बेरोज़गारी इज़ द मेन मुद्दा वही है. और यहाँ पर रोटी कपड़ा मकान जो होना चाहिए वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है. क्या मुद्दा है? मुद्दा तो बेरोजगार का तो बहुत बड़ा है. इंजीनियर से लेके बड़े बड़े ऑफिसर वगैरह, MBA वगैरह जो भी है, वो सब आज घर बैठे हैं. देखा गया है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ला रहे हैं, ये ला रहे हैं. कॉन्ट्रैक्ट बेसिस किसका है? वो इनके ही MLA MP लोगों का ही है, जो उनको वहाँ पे काम दिया जा रहा है. और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो अपने इंजीनियर्स वगैरह लेके उन लोगों को बिठाया जा रहा है. उसमें बेरोजगारी मुद्दा है, बेरोजगारी है. तो दोस्तों, ये 3 हमारे मेहमान थे, दक्षिण मुंबई से, भाई खल्ला इलाके से आते हैं. इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है, कहा है कि बेरोज़गारी एक मुद्दा है. साथ ही इन्होंने अपनी चॉइस भी बताई है कि किस उम्मीदवार का वो समर्थन कर रहे हैं. तो ये इनकी अपनी राय है. लेकिन अब आने वाला समय तो वही है कि हमें इंतज़ार करना होगा 4 जून का, कि 4 जून को वोट किस करवट बदलता है. तो दोस्तों, आज और अभी के लिए इतना ही. मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, और आप बने रहिए SalamPeople.com के साथ. थैंक यू वेरी मच.